Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this remove subfolders from the file system problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ लिस्ट ऑफ फोल्डर्स दिए हुए हैं। ओके हम लोगों को रिटर्न करना है फोल्डर्स आफ्टर रिमूविंग ऑल सब फोल्डर्स इन दोस फोल्डर्स। ओके यानी कि हमें कुछ फोल्डर्स की लिस्ट दी रहेगी। ओके लिस्ट ऑफ फोल्डर्स हम लोगों को क्या करना है, सारे सब फोल्डर्स रिमूव करने हैं उन फोल्डर्स में से और रिटर्न करना है आंसर, और हम किसी भी ऑर्डर में आंसर रिटर्न कर सकते हैं। ओके तो मान लो अगर हमारे पास एक कोई फोल्डर दिया हुआ है ए, तो इसका सब फोल्डर कैसे होगा, पहले तो ए ही लगा रहेगा और इसके बाद स्लैश लगा के कोई और फोल्डर होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बी। ठीक है, अब मान लो कोई फोल्डर हमारे पास दिया हुआ है ए स्लैश बी। ठीक है, हमारे पास कोई फोल्डर दिया हुआ है ए स्लैश बी और एक कोई फोल्डर दिया हुआ है ए स्लैश सी, यानी कि ए के अंदर बी है फिर ए के अंदर सी है। क्या ये स्लैश ए स्लैश बी स्लैश ए स्लैश सी के ऊपर है, या फिर स्लैश ए स्लैश सी स्लैश ए स्लैश बी का सब फोल्डर है? नहीं, यहाँ पे बी और सी दोनों ही ए के सब फोल्डर्स हैं, है ना। बी और सी दोनों ही सब फोल्डर्स हैं किसके, स्लैश ए के। लेकिन इस वाले लाइन में अगर ये हम हटा दें, है ना, हमारे पास स्लैश ए करके कोई फोल्डर है ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, अगर ये सिर्फ हम कंसिडर करें स्लैश ए स्लैश बी और स्लैश ए स्लैश सी, तो स्लैश ए करके हमारे पास कोई फोल्डर है ही नहीं, इसलिए इन दोनों को अलग अलग फोल्डर्स की तरह ट्रीट करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्लैश ए मिल गया, इन दोनों का प्रीफिक्स कॉमन प्रीफिक्स तो उसी को फोल्डर मान लिया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग, इन दोनों में से किसी को भी रिमूव नहीं करेंगे अगर ऐसा दिया रहेगा तो। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास स्लैश ए दिया रहता, फिर से स्लैश ए स्लैश बी और फिर स्लैश ए स्लैश सी दिया रहता, तो इसमें से हम क्या करते, ये बी और सी वाले को हटा देते क्योंकि हमारे पास स्लैश ए दिया हुआ है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे बी और सी स्लैश ए के सब फोल्डर्स बन जाते। इस केस में नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास स्लैश ए कोई फोल्डर ही नहीं है ना, ए कोई फोल्डर ही नहीं है, एक्चुअली मैं स्लैश बोल रही हूँ जबरदस्ती। ठीक है, तो ए कोई फोल्डर ही नहीं है, पर इस केस में हमारे पास ए एक फोल्डर है और बी और सी दोनों उसके सब फोल्डर्स हैं, इसलिए हम ए ले लेते और बाकी के दो रिमूव कर देते। ओके, तो ये चीज़ हो गई कि कैसे रिमूव करने वाले हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया भी हुआ है अ फोल्डर, if a folder I is located within another folder J, it is called a subfolder of it। ठीक है, अगर A I फोल्डर J के अंदर है तो उसको सब फोल्डर मानेंगे। ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या है कि फोल्डर J से स्टार्ट होना चाहिए। मान लो कि अगर हमारे पास फोल्डर I दिया हुआ है स्लैश ए स्लैश बी, तो ये J का सब फोल्डर कब कहलाएगा, J यहाँ पे स्लैश ए है। ठीक है, जब ये स्टार्ट हो रहा होगा J से और उसके बाद फॉलोड बाय एक स्लैश और इसके बाद खुद का नाम जो भी हो, बी सी डी जो भी लिखना हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये सब फोल्डर कहलाएगा, इसमें ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्लैश ए स्लैश बी इज अ सब फोल्डर ऑफ स्लैश ए, बट स्लैश बी इज नॉट अ सब फोल्डर ऑफ स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट होना चाहिए हमारे फोल्डर जे से ही। अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है द फॉर्मेट ऑफ अ पाथ इज वन और मोर concatenated strings of the form स्लैश followed by one or more लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो पाथ कैसा रहेगा, स्लैश होगा और उसके बाद वन और मोर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे ये फोल्डर रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे स्लैश फिर लीड कोड फिर स्लैश फिर प्रॉब्लम्स, ऐसे करके दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आर वैलिड पाथ्स व्हाइल एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड स्लैश आर नॉट। ओके, तो एम्प्टी स्ट्रिंग या स्लैश कोई वैलिड पाथ नहीं होगा, हमेशा हमें स्लैश के बाद क्या दिया रहेगा, एक कुछ भी रैंडम नेम ऑफ द फोल्डर। ओके, तो स्लैश से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब एक सब फोल्डर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है
स्लैश ए, फिर उसके बाद स्लैश ए स्लैश बी, देन स्लैश सी स्लैश डी, देन स्लैश सी स्लैश डी स्लैश डी स्लैश ई, देन स्लैश सी एंड देन स्लैश एफ, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या क्या रिमूव कर सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को स्लैश ए, उसके बाद दिया हुआ है स्लैश ए स्लैश बी। तो यहाँ पे एक फोल्डर है ए और उसके अंदर है एक सब फोल्डर बी। ठीक है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, ए मेन फोल्डर है। फिर एक दिया हुआ है हमारे पास सी के अंदर डी, ठीक है, और एक दिया हुआ है सी के अंदर डी के अंदर ई। ठीक है, उस केस में हम मान सकते हैं कि ये जो है सी डी, इसके अंदर आ रहा है ये ई फोल्डर। ठीक है, तो इसमें से ये जो ई वाला सब फोल्डर है वो हम रिमूव कर सकते हैं अगेन। फिर लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है सी और एफ। ठीक है, तो सी डी जो है वो सी एफ को कंटेन नहीं कर रहा है ना, क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास कोई सी करके तो फोल्डर है नहीं, है ना, सिंपल सी वाला तो फोल्डर है नहीं। तो हमें सी डी और सी एफ दोनों ही कंसिडर करने होंगे मेन फोल्डर्स में, और ए तो है ही हमारा मेन फोल्डर, तो यहाँ पे ये तीनों दिए हुए हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं ट्राई का यूज करके। ठीक है, ट्राई का यूज करके एज इट इज हम इसको स्टोर करेंगे, स्लैश भी स्टोर करेंगे और लेटर्स भी स्टोर करेंगे, बिल्कुल, है ना। और जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है स्लैश ए देन स्लैश बी और फिर स्लैश सी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे स्टोर नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे स्टोर नहीं करने वाले हैं। हम इसको कैसे स्टोर करेंगे? यहाँ पे स्लैश ए देन स्लैश बी देन स्लैश सी और देन स्लैश। ये लास्ट वाला स्लैश इसलिए ले रही हूँ मैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसके बाद ये जो फोल्डर है उसका नेम एंड हो गया है ना, सी के बाद ये नेम एंड हो गया है। नहीं तो जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमारे पास ये दो चीज़ें। ठीक है, तो अगर हम ये ऐसे स्टोर नहीं करेंगे ना स्लैश लगा के, तो क्या होगा कि ये जो ये वाली चीज़ है वो तो इसका प्रीफिक्स बन जाएगा, वो तो इसका प्रीफिक्स बन जाएगा, तो ये वाली जो चीज़, ये जो सेकंड था, ये रिमूव हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। जो कि हम नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये कंटेन नहीं कर रहा है इसको, है ना। ये कुछ ऐसी हायरार्की है कि पहले ए है, ए फोल्डर है, उसके बाद कौन सा फोल्डर है? बी फोल्डर है, और उसके बाद यहाँ पे सी फोल्डर है। ठीक है, और इस केस में क्या है? ए फोल्डर है पहले, फिर बी फोल्डर है, और फिर सी ए फोल्डर है ना, सी और सी ए डिफरेंट फोल्डर्स हैं। इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि सी के बाद एक स्लैश लगा दूंगी, ताकि ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो सी है फोल्डर वो एंड हो जा रहा है ना, इतना ही नेम है इसका। ओके, और यहाँ पे सी ए के बाद स्लैश लगा देंगे, है ना, ताकि ये पता चल जाए कि ये सी ए के बाद एंड हो रहा है। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको स्लैश के बाद स्टोर करेंगे, मतलब स्लैश लगा देंगे किसी भी फोल्डर के नेम के बाद, ताकि पता चल जाए कि वहाँ पे वो फोल्डर एंड हो रहा है। ओके, तो हम दो एग्जांपल्स पे ट्राई रन करेंगे, एक इस पे करेंगे और एक इस पे करेंगे। चलो इसको बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले है स्लैश ए, तो हम दो चीज़ें करेंगे, एक करेंगे इंसर्ट और एक करेंगे सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक करेंगे हम इंसर्ट और एक करेंगे सर्च। एक्चुअली हम पहले करेंगे सर्च और फिर करेंगे इंसर्ट। हम पहले सर्च करेंगे किसी भी फोल्डर को, ठीक है, या फिर फोल्डर के पेरेंट को। ठीक है, अगर कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता है किसी भी फोल्डर के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको इंसर्ट कर देंगे। यानी कि अगर किसी फोल्डर का पेरेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि वो फोल्डर, वो पर्टिकुलर फोल्डर किसी भी फोल्डर का सब फोल्डर रहा होगा, और सब फोल्डर को ही तो हमें रिमूव करना है। इसलिए हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे पेरेंट का, सॉरी फोल्डर का पेरेंट। अगर वो पेरेंट हमें नहीं मिलता है तो हम इंसर्ट कर देंगे उसको एज मेन फोल्डर मान के, और नहीं तो फिर हम सर्च करते रहेंगे। ओके, तो इसको चालू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया हमारे पास ए। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्राई बनाएंगे। ट्राई में क्या डाल देंगे? सबसे पहले एक तो रूट रहेगा, है ना, बहुत थिक हो गया है। ओके,
एक तो रूट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले है स्लैश ए, तो इसमें क्या डाल देंगे हम, स्लैश, और फिर उसके बाद डाल देंगे हम ए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये हमने क्यों डाल दिया, क्योंकि सर्च करने पे कुछ मिला ही नहीं होगा, क्योंकि पहले ट्राई एम्प्टी था। ठीक है, और इंसर्ट में इंसर्ट भी कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इंसर्ट वाली लिस्ट बना देते हैं एक, कि हम क्या क्या इंसर्ट कर चुके हैं। स्लैश ए इंसर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आंसर बनता जा रहा है हमारे पास। अब उसके बाद आ रहा है स्लैश ए स्लैश बी। ठीक है, और इसको स्लैश ए नहीं स्टोर करेंगे, इसको स्लैश ए स्लैश स्टोर करेंगे, कि यहाँ के बाद ये एंड हो गया ये फोल्डर। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्लैश ए स्लैश बी के लिए, तो स्लैश मिल गया, ए मिल गया, और फिर से यहाँ पे हमें स्लैश मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ एंड हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ एंड हो रही है, यानी कि ये वाला जो फोल्डर है स्लैश ए स्लैश बी, वो स्लैश ए का सब फोल्डर है, और स्लैश ए का सब फोल्डर है तो इसको तो हम इंसर्ट करेंगे नहीं। अब आएगा हमारे पास स्लैश सी स्लैश डी, तो स्लैश हमारे पास पहले से है, स्लैश हमारे पास पहले से है, तो अब क्या इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे, सी, फिर उसके बाद स्लैश, फिर से, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे है हमारे पास डी। ये हमने इंसर्ट क्यों किया है, क्योंकि जब हमने सर्च किया होगा तो स्लैश तो हमें मिल गया होगा, पर उसके बाद सी नहीं मिला होगा। ठीक है, तो अब ये हमने कर दिया इंसर्ट, और इसको हम लिस्ट में भी ऐड कर देते हैं, स्लैश सी स्लैश डी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस पे आते हैं। ठीक है, हमने सर्च किया, स्लैश मिल गया, सी मिल गया, स्लैश मिल गया, डी मिल गया, और उसके बाद यहाँ पे एक और स्लैश आएगा, एक्चुअली यहाँ पे ही एंड होगा ये, और फिर से ये वाला स्लैश मिल गया, पर ये वाले स्लैश पे एंड हो रहा है ये, मतलब इसका एक पेरेंट यहाँ पे ट्राई में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको तो हम ऐड नहीं करने वाले। ठीक है, अब आ गया हमारे पास स्लैश सी स्लैश एफ, तो स्लैश मिल गया हमारे पास, सी मिल गया हमारे पास, और फिर से यहाँ पे स्लैश भी मिल गया, लेकिन क्या इस स्लैश पे कोई भी जो फोल्डर है वो एंड हो रहा है, नहीं हो रहा। उसके बाद डी आ रहा है ना, उसके बाद डी आ रहा है क्लियरली, तो हम क्या करेंगे, इस स्लैश के बाद हम एफ एफ को ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे फिर से स्लैश ऐड कर देंगे, ये बताने के लिए कि एफ यहाँ पे एंड हो रहा है। तो बेसिकली उसको यहाँ पे सर्च करा था, हमें नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर रहे हैं, और इंसर्ट करने के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, स्लैश सी स्लैश एफ। तो यहाँ पे हमने सारे ये जो जो भी नहीं थे, है ना, जो जो भी जिसके भी पेरेंट्स नहीं प्रेजेंट थे उन सबको इंसर्ट कर दिया है, और वो है ए, और उसके बाद ये फोल्डर सी डी, और ये फोल्डर सी एफ। ठीक है, तीन ऐसे फोल्डर्स हैं जो कि खुद पेरेंट हैं, किसी के सब फोल्डर्स नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं, अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए जब देखेंगे ना तो हमें स्लैश का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा कि हम स्लैश क्यों लगा रहे थे लास्ट में। ओके, तो अब इसका बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले रहेगा हमारे पास एम्प्टी ट्राई, तो सर्च करेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, इनिशियली सब एम्प्टी है, तो हम डाल देंगे यहाँ पे स्लैश, फिर उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे ए इसके लिए। ठीक है, फिर से हमारे पास आएगा स्लैश, फिर से हमारे पास आएगा बी, फिर आएगा हमारे पास स्लैश, फिर सी, और फिर से स्लैश। ओके, ये आ गया। ठीक है, अब जब इसके लिए सर्च करेंगे, स्लैश मिल गया, ए मिल गया, स्लैश मिल गया, बी मिल गया, स्लैश मिल गया, सी भी मिल गया, सी के बाद ए मिला क्या, नहीं मिला, है ना, और सी हमारे पास लास्ट भी नहीं है। अगर हम ये स्लैश नहीं लगाते तो सी हमारे पास लास्ट नोड होता, सी हमारे पास लास्ट नोड होता, और ये बन जाता इसका प्रीफिक्स, जो कि या फिर पेरेंट बन जाता, है ना, और पेरेंट बन जाता तो हम क्या करते, इस वाले को मेन नोड मानते ही नहीं, और रिमूव कर देते, और रिमूव कर देते। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस स्लैश के बाद, सॉरी, इस सी के बाद ए लगा देंगे, और इस ए के बाद अगेन स्लैश लगा देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सी को ही लास्ट नोड ले लेते स्लैश की जगह, तो फिर क्या होता
कि यहाँ पे सी जो है उसको हम इस लास्ट करके चेक करते तो एक पेरेंट मिल जाता और हम इसको रिमूव कर देते। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास है ये स्लैश ए स्लैश बी स्लैश डी। स्लैश मिल गया, ए मिल गया, स्लैश मिल गया, बी मिल गया, स्लैश मिल गया, डी नहीं मिला। यहाँ पे लगाएंगे डी, उसके आगे स्लैश। तो बेसिकली हमने इन तीनों को ही इंसर्ट किया है, इन तीनों को ही इंसर्ट किया है, तो यही सारे हमारे आंसर में कंटेंट रहेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक ट्राई बनाएंगे, उसमें सारे इंसर्ट करेंगे जितने भी हमारे पास लेटर्स होंगे। ओके, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे, मतलब पहले सर्च करके चेक करते जाएंगे कि ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा उसका पेरेंट, किसी भी फोल्डर का पेरेंट, तो उसको इंसर्ट नहीं करेंगे, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो इंसर्ट कर देंगे और उसको हमारे आंसर में भी ऐड कर देंगे। ओके, तो एक बार कोड करके देख लेते हैं कैसा रहेगा कोड। सबसे पहले तो एक ट्राई नोड नाम की क्लास बना लेते हैं, क्लास ट्राई नोड। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या रहेगा, ट्राई नोड चिल्ड्रन। ठीक है, ये एक एरे रहेगा, एक रहेगा बूलियन इज लास्ट, किसी भी फोल्डर का लास्ट ट्रैक करने के लिए। ठीक है, ये हम स्लैश पे यूज करेंगे हमेशा। फिर एक रहेगा हमारे पास ट्राई नोड कंस्ट्रक्टर, इसमें क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे चिल्ड्रन को, किससे इनिशियलाइज कर देंगे, न्यू इंट, सॉरी न्यू ट्राई नोड। और इसमें हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 26 नहीं लेंगे, 27 लेंगे। 26 हो जाएंगे ए से लेके जेड तक स्टोर करने के लिए, और 27th स्लैश को स्टोर करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम इस लास्ट को भी इनिशियलाइज कर देते हैं फॉल्स से। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इस लास्ट मिलेगा हमें पता चल जाएगा कि पेरेंट मिल गया है। अब एक मेन ले लेते हैं हम, ट्राई नोड रूट, है ना, इसको यूज करके ही हम सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, अब एक ये वाला फंक्शन हम बाद में लिखेंगे, इसको लिखने से पहले हम वो दो फंक्शंस लिखेंगे, सर्च और इंसर्ट वाले। ठीक है, तो पहले सर्च लिखें या पहले इंसर्ट लिखें, चलो पहले इंसर्ट लिख लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट वॉइड इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग एस। ठीक है, अब यहाँ पे रहेगा एक ट्राई नोड नोड, जिसको यूज करके हम आइटरेट करेंगे। एक फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर कैर सी इन एस डॉट टू कैर एरे। ठीक है, अब इसमें दो चीजें रहेंगी, या तो स्लैश रहेगा एज अ कैरेक्टर, सी की वैल्यू रहेगी स्लैश, या तो फिर सी की वैल्यू रहेगी कोई भी लोअर केस कैरेक्टर। ठीक है, तो लोअर केस में तो हम क्या करते हैं, एकदम सिंपली सी माइनस ए कर देते हैं इसका इंडेक्स निकालने के लिए, ताकि यहाँ पे क्या रहे कि ए का जो इंडेक्स है वो 0 रहे, बी का इंडेक्स यहाँ पे 1 रहे, एंड सो ऑन। ठीक है, इसलिए हम सी माइनस ए कर देते हैं। ठीक है, ताकि ए की आज की वैल्यू सी से डिडक्ट हो जाए। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे इंडेक्सेस के टर्म्स में या फिर 0 से लेके 26 के टर्म्स में वैल्यूज मिल जाएं। लेकिन स्लैश को हम कैसे स्टोर करेंगे, स्लैश के लिए हमने कौन सा इंडेक्स लिया था, 26, है ना। 0 से लेके 25 तक तो ए बी सी डी से लेके जेड तक था, पर स्लैश के लिए हम क्या ले रहे हैं, इंडेक्स 26। तो स्लैश का इंडेक्स निकालने के लिए या फिर किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स निकालने के लिए हम एक फंक्शन ही बना देते हैं अलग से, प्राइवेट इंट गेट इंडेक्स। ठीक है, इसमें हम क्या पास करेंगे, कैरेक्टर सी। अगर स्लैश होगा, अगर स्लैश होगा हमारे पास कैरेक्टर, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपली 26, है ना। अगर स्लैश होगा हमारे पास कैरेक्टर तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 26, और नहीं तो हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे, सी माइनस ए। ओके, ये हो गया है। अब प्राइवेट लिखना था यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास इंसर्ट में इंडेक्स निकाल लेते हैं पहले, तो गेट इंडेक्स फॉर सी। ओके, तो अगर हमारे पास नोड डॉट चिल्ड्रन में
उस इंडेक्स पे कोई नोड प्रेजेंट होगा, फिर तो वेल एंड गुड है, हमारे पास नोड है ना, तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं प्रेजेंट होगा यानी कि नल होगा, तो हमें पहले इंसर्ट करते टाइम हम करते ही क्या है, उस पर्टिकुलर चिल्ड्रन पे हम एक न्यू नोड डाल देंगे, है ना, न्यू नोड डाल देंगे, न्यू ट्राई नोड। ओके, और फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट नोड इज इक्वल्स टू नोड डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि मान लो जब हम यहाँ पे सी डी के बाद सी एफ को इंसर्ट कर रहे थे, सी डी के बाद सी एफ को इंसर्ट कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे कि चेक कर रहे थे कि जो एफ है ना, स्लैश तक तो हमें मिल गया था, एफ जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, वो कैसे देखेंगे कि स्लैश के चाइल्ड में एफ वैल्यू पे, मतलब एफ का जो इंडेक्स था उस पे कोई नोड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर उस पे प्रेजेंट है तो हम सीधे सीधे असाइन कर देते थे नोड डॉट नेक्स्ट पे, है ना, नोड को चिल्ड्रन डॉट जो भी था उस पे असाइन कर देते थे। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उस एफ इंडेक्स पे, एफ का जो भी इंडेक्स था उस पे हम एक न्यू नोड असाइन कर देंगे, न्यू ट्राई नोड। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम स्लैश के बाद सी देखें, तो स्लैश के बाद हमें सी मिल जाता है ना, सी पे हमें न्यू नोड असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब हम स्लैश सी स्लैश एफ को डाल रहे हैं तो न्यू नोड असाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्लैश के बाद सी मिल जाता है। तो ये नल वाली कंडीशन जो है वो एफ के केस में आएगी, है ना, और अगर हमें मिल जाएगा ऑलरेडी नोड तो सिंपली ये जो लाइन है नोड इज इक्वल्स टू नोड डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स वो फॉलो होगी। ओके, अब ये जब हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, एक स्लैश और इंसर्ट करना था, है ना, स्लैश और इंसर्ट करना था। स्लैश किस पे रहता है, 26 पोजीशन पे रहता है, 26 इंडेक्स पे रहता है, तो वहां पे हम एक न्यू ट्राई नोड डालेंगे, नोड को असाइन करेंगे नोड डॉट चिल्ड्रन 26, और फिर नोड डॉट इज लास्ट को हम ट्रू कर देंगे। ओके, ये हो गया इंसर्ट। ठीक है, अब एक रहेगा प्राइवेट बूलियन सर्च। ठीक है, यहाँ पे रहेगा स्ट्रिंग एस। ओके, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, अब सर्च करने वाले हैं सिंपली, तो एक लेंगे हम ट्राई नोड, नोड इज इक्वल्स टू रूट। ओके, अब यहाँ पे फॉर कैर सी इन एस डॉट टू कैर एरे। ठीक है, अगर हमें पता चलता है कि जिस कैरेक्टर पे हम हैं या फिर जिस नोड पे हम हैं वो लास्ट नोड है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ट्रू रिटर्न कर देंगे, यानी कि हमें पेरेंट मिल गया है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर क्या करेंगे, इंडेक्स निकालेंगे करेंट कैरेक्टर का गेट इंडेक्स से, इंडेक्स निकालेंगे करेंट कैरेक्टर का और चेक करेंगे कि ये वाला जो है चिल्ड्रन वो प्रेजेंट है या नहीं है ना। अगर नहीं प्रेजेंट है मतलब नोड डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स इज इक्वल्स टू नल। अगर नहीं प्रेजेंट है तो मतलब वो पेरेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर प्रेजेंट है तो हम नोड को कर देंगे नोड डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स। ठीक है, नहीं प्रेजेंट है यानी कि सी और एफ के केस में अगर देखें तो स्लैश के बाद जो एफ था वो नहीं प्रेजेंट था, है ना, सी और एफ के लिए एफ नहीं प्रेजेंट था, तो दैट मीन्स हमें इसको इंसर्ट करने की जरूरत है, तो सर्च फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। पर वहीं पे अगर हम स्लैश ए स्लैश बी वाला जो केस देखें, तो यहाँ पे हमें स्लैश के बाद ए मिल गया था, उसके बाद स्लैश भी मिल गया था, और ये जो स्लैश है ये इज लास्ट था, इज लास्ट इसके केस में ट्रू होता, तो हमें पेरेंट मिल गया था, और पेरेंट मिल गया था तो हमें इसे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देते। तो ये ट्रू वाला केस हो जाएगा स्लैश बी वाला, और ये फॉल्स वाला केस हो जाएगा स्लैश एफ वाला सी के बाद। ओके, अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद अगर हम लोगों को मिल गया होगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू, और नहीं मिला होगा तो फॉल्स। और अब हम लास्ट जिस भी उस पे आ गए होंगे, मान लो कि दो फोल्डर्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, मान लो कि यहाँ पे स्लैश ए स्लैश बी स्लैश डी दिया हुआ है 2 बार, है ना, 2 बार हो रहा है तो हम 2 बार तो इंसर्ट करेंगे नहीं, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, नोड डॉट इज लास्ट, है ना। इस पूरे को इंसर्ट करने के बाद, सॉरी, इस पूरे को सर्च करने के बाद लास्ट में जो नोड बच रहा है ना, जो कि
बेसिकली स्लैश रहेगा मोस्टली। तो वो अगर इज लास्ट होगा, अगर वो लास्ट होगा तो हम ऑब्वियसली फिर से सर्च नहीं करेंगे, इसलिए उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर इज लास्ट होगा तो मिल गया होगा तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं मिला होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सर्च फंक्शन। अब हम लिख लेते हैं मेन फंक्शन। रूट इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई नोड। ओके, अब यहाँ पे रहेगा arrays डॉट सॉर्ट फोल्डर, ठीक है। और इसको किस बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, लेंथ के बेसिस पे। ओके, तो a डॉट लेंथ माइनस b डॉट लेंथ। अब ये सॉर्टिंग क्यों करी हुई है? मान लो यहाँ पे अभी तो स्लैश ए के बाद स्लैश ए स्लैश बी दिया हुआ है, लेकिन अगर एग्जाम्पल में ये पहले दिया होता और ये बाद में, है ना, ये पहले दिया होता और बाद में, तो फिर आंसर गलत आ जाता, है ना। दोनों ही इंक्लूड हो जाते, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए पहले छोटे वाले लेंथ के फोल्डर्स को लेंगे, फिर बड़े वाले लेंथ के फोल्डर्स को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं आंसर न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे रहेगा हमारे पास एक फॉर लूप सारी स्ट्रिंग्स को कंसिडर करने के लिए। स्ट्रिंग एस इन या फिर स्ट्रिंग एफ ले लेते हैं, इन फोल्डर, ठीक है। अगर हमें सर्च करने पे ये फोल्डर का पेरेंट मिल जाता है, सर्च पेरेंट नाम होना चाहिए वैसे इसका, तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता है, इसलिए मैंने नॉट लगा दिया है आगे, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे, पहले तो इंसर्ट करेंगे एफ को, और फिर उसके बाद आंसर में ऐड कर देंगे एफ को, ठीक है। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। रन करके देख लेते हैं एक बार फटाफट। ओके, ट्राई नोट आएगा। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।